तो आंटी जी बहुत भाग्यशाली भागो वाली हैं कि उनको मनीषा और रंजना जैसी बहू मिली, क्योंकि टाइटल उसी टाइप का लिखा हुआ है कि मैं बहुत खुश हूँ कि रंजना और मनीषा जैसी बहू मुझे मिली। और उसमें वो बहुत कुछ बोली, बातें बोली हैं, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिसको आज हम लोग भी इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि जब आप इतनी अच्छी सास हैं, जब आप उनकी इतनी अच्छी ननद थी, जब उनकी इतनी अच्छी फैमिली थी, तो फिर क्यों भटकी इनकी बड़की बहू, क्यों भटक गई कि अगला पार्टी आकर बहुत कुछ बोलकर जा रहा है। तो हम लोग भी इस वीडियो में बहुत कुछ का खुलासा करने वाले हैं गाइज। आप लोग एकदम दिल थाम के रहिएगा और मेरे पूरी इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि इसमें पॉइंट टू पॉइंट बहुत सारी बातें को हम लोग भी चाहते हैं कि ये लोग क्लियर करें आकर इस पर, क्योंकि भैया मुद्दा कुछ और है और कुछ और रहा है। लोगों को यहाँ पर भटकाया जा रहा है। हाँ, बात यही हो रही है। जिस तरीके से जो आंटी जी जो बातें रख रही कि मेरी दोनों बहुएं ना बहुत कोहिनूर है, मनीषा कोहिनूर की हीरा है। चलिए बात तो सही है भाई, इस सारे मुद्दे पे चलो दोस्तों, आज ये सारे मुद्दे पे हम आंटी जी के हिसाब से ये दोनों कोहिनूर हैं, पर इनके बहुओं के हिसाब से इनकी फैमिली इनके लिए कोहिनूर क्यों नहीं बने। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भाई जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाए। तो दोस्तों जिस तरीके से आंटी जी जो आ रही हैं हर अपने मायके का बात लेकर आई कि जब हम छोटे थे तो मेरी माँ नहीं थी, मेरी बड़ी मम्मी थी जिन्होंने हमें सिखाया हर काम को, और वहीं पर हम रोटी बेलने नहीं आता था तो मेरी बड़ी मम्मी कहती थी कि नैहर में अगर हम लोग को ऐसा नहीं खिलाएगी जरल पकल, ससुराल में जाएगी तो ताना मिलेगा, तो ये सब हम खाएंगे तभी तो ससुराल में अच्छी अच्छी रोटियां मिलेंगी। पर आंटी जी अपनी बहू को हर लूर सिखाई है, दाल चावल चुरचुर भुंजिया रोटी बनाना गोल गोल सब कुछ सिखाई है। और सास बहू का जो बॉन्ड है ना वो गाइस बहुत ही अच्छा है, रियली में बहुत अच्छा है, क्योंकि सासू माँ की तरफ से बहुत अच्छा है। बहू की तरफ से कैसा है ये भी आप लोग थोड़ा सुनिए। जब उस कंट्रोवर्सी में बहुत सारी बातें खुल रही हैं और बहुत कुछ हम लोग के पास भी आ रहा है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, यहाँ ये मुद्दा से ये मुद्दा भटक रही हैं। तो रियली बात बिल्कुल सही है कि जब उस कंट्रोवर्सी में आंटी जी खड़ी थी अपना 100% दी हैं, बिल्कुल दी हैं, और इनकी ननद भी अपना 100% दी है और आए दिन बोलती हैं कि हमारा और हमारी भौजी का जो रिश्ता है ना, बॉन्डिंग है ना, वो बहुत अच्छा है, बहुत पवित्र है भाई, मतलब कि बहन बहन वाला बहुत ही अच्छा। क्या हम बताएं, अपनी दिल की बातें हमसे शेयर करती हैं। आंटी जी भी कि मनीषा कभी नहीं बोलती थी, लेकिन इस बार इस कंट्रोवर्सी में हम लोग को बॉन्डिंग ना बहुत अच्छा बना है, भी हो गया। इस कंट्रोवर्सी में ससुर और ये लपी भाभी का रिश्ता बाप बेटी वाला बना है। अभी इनको वो ससुर वाला फीलिंग नहीं आता है, इनको अपने पिताजी वाला फीलिंग आता है अपने ससुर से। जब परिवार से इतना प्रेम मिल रहा था, इतना सब कुछ हो रहा था, तो आखिरकार ये लपी भाभी क्यों बहकी? आखिरकार ये लपी भाभी को दूसरे मर्द के कंधे का सहारा क्यों लेना पड़ा? आखिरकार ये लपी भाभी रातों रात अपनी फीलिंग, जैसे आंटी जी बोली ना कि अपनी फीलिंग शेयर की थी, तो ये अपनी फीलिंग दूसरे मर्द से क्यों शेयर की? क्यों शेयर की? अगला पार्टी डंके की चोट पर आकर बोली है कि मेरे बेटे का फोन नंबर ये खोजी, ये बात की। उनका बेटा भी कल वो रोस्ट मतलब वीडियो में आकर बोले कि आप अपने बहू अपने मतलब कि बीबी से पूछिए, होने वाले बच्चे का कसम मतलब खिलवा के पूछिए कि वो मुझे जानती है कि नहीं। एक लाइव में ये भौजी बोली कि कौन लुलिया पुलिया युगी सुगी मैं नहीं जानती, पर कल के मतलब इधर के लाइव में फिर से बोली कि हाँ हमारी बातें हुई है। तो सच्चाई क्या है भैया? क्या है, जबकि ये खुद लाइव में आकर के ये स्वीकार किया है कि हम दोनों में बातें होती थी। ठीक है, स्वीजी सिंह राजपूत से हमारी बातें होती थी। जब आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी बन गई हस्बैंड वाइफ में, पूरी फैमिली में, तो फिर ये पोक करना और गड़े मुर्दे कबाड़ना, जो बातें आज वो आदमी वो बोले ना
कि मेरे से ये बात करती थी, इसको मेरी शायरी बहुत पसंद आती थी। कितना गजब लग रहा है। इनके पास इनकी फैमिली थी, सास ससुर थे, ठीक है, ननद थी, बहन भी है, माँ भी है, एक दोस्त भी थी, और एक दोस्त जिन जो होल्ड ये मतलब कि अंबाला से सिवान का होल्ड दिल्ली। कहीं भी जाना इस होल्ड पर रुकना है, खाना पीना रहना, तभी यहाँ से कहीं और निकलना है। उस होल्ड पर भी वहाँ पर एक फ्रेंड थी जिससे अपने दिल की सारी बातें शेयर करती थी। उनसे ना करके एक जेंट्स से रात भर तक बातें क्यों करना। आज हम लोग को भी जानना है क्यों। क्योंकि दोस्तों देख लो, कोई भी अच्छे घर की जो बहुएं होती है ना, वो किसी भी जेंट्स से ना रात भर तक बात कभी नहीं बात करेगी, कभी नहीं करेगी। जरूर कुछ इन लोगों में खटपट, जरूर ऐसा कुछ चल रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्योंकि हम लोग भी सबका वीडियो देख रहे हैं। तभी तो श्रीजीत सिंह के राजपूत के मम्मी भी ये बातें बोली कि क्या था मेरे बेटे के साथ तुम क्यों फोन नंबर क्यों लिया, फोन नंबर लेकर क्यों बातें की। आखिरकार कुछ दाल में काला है तब ना। आखिरकार ये सब बातें ना आंटी जी को क्लियर करना चाहिए। आखिरकार पर आंटी जी ये बोली कि अपनी फीलिंग शेयर की। फीलिंग शेयर करने के लिए वो कोई नहीं, और क्या हीरा भैया कोयला क्यों बन रहा है भाई। कोई नहीं, और क्या हीरा जो होता है ना चमकते रहता है। तो आखिरकार इतनी सारी जिसमें जो गलतियां बढ़ी हो ना, तो उस चीज़ को क्लियर करना चाहिए और बताना चाहिए कि मैं इसलिए इनसे बातें करती थी, ठीक है। उस लाइव में आकर के मनीषा लप्पू भैया का हाथ क्यों रोका कि मत सोना, मत दिखाओ, मत बताओ, ये वीडियो मत दिखाओ। क्यों, आखिर क्यों दिखाने देते ना, जरूर कोई बात है तभी तो दिखाने तो देते। तो भैया हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। जो अच्छे घर की जो बहुएं होती है ना भाई, अपने पति के सिवा कहीं किसी के साथ नहीं बातें करती फिरती हैं। और इनके जैसे कि उस कंट्रोवर्सी में पूरी फैमिली जब साथ में थी, जब सबकी बॉन्डिंग अच्छी थी, आप लोग आंटी जी बोली भी कि इस कंट्रोवर्सी में हम लोग का बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो गया है। और ये भी बोली, लापी भाभी भी बोली कि अपने अपने होते हैं, अपने अपने होते हैं, तो फिर गैरों पर क्यों विश्वास किया, क्यों दूसरे मतलब कि अंशु को क्यों अपना जो है, जो भी था, जो भी इनके पास, जो भी उस कंट्रोवर्सी में जो भी पति पत्नी के बीच जो भी हुआ, वो उसका मतलब रिकॉर्ड बनाकर रिकॉर्ड कर कर रखी थी, तो अगले को क्यों दी, अपनी ननद को क्यों नहीं दी, अपनी सासू माँ को क्यों नहीं दी, इनको जबकि इतना भरोसा था सासू माँ से। तो आखिरकार जो ये लप्पी भाभी ये बोल रही हैं कि मैंने कुछ वीडियो दिया था अंशु को रखने के लिए, कन्यादान वाली बेटी को ही क्यों, तो कन्यादान वाली बेटी को ही सबूत क्यों दिए रखने के लिए भाई। वो अपनी ननद को भी तो दे सकती थी, जैसे इनकी दोस्त थी तो उनको भी दे सकती थी। चाहे वो किट्टू को भी तो दे सकती थी, चाहे वो अपनी बहन को भी तो दे सकती थी। बहन जैसे अपने ही आदमी सेफ रखते हैं, फिर इतना भरोसा अगले आदमी पर क्यों, फिर तो वही चीज खुल रहा है। तो देखो, सब मुद्दे को ना थोड़ा सा आप लोग क्लियर कीजिए, ठीक है। मतलब कि पॉइंट कहीं पे और कहीं पे, जबकि रिश्ता सब कुछ अच्छा हो गया था। बापी भाभी चाहती कि जो हो गया, बहुत कुछ हुआ उस कंट्रोवर्सी में। लप्पू भैया भी फाइनल जाकर इनका जो था कैरेक्टर को क्लियर करे थे कि ऐसी है वैसी है। हम लोगों ने भी छोड़ दिया चलो एक औरत पर, फिर भी बात फिर वहीं आकर फिर से वहीं अटक गया, फिर वही कैरेक्टर आया। क्यों आया? और पहली बात भैया, लोग जाते दोस्तों, जैसे कि लप्पू भैया लप्पी भाभी जैसे घूमने के लिए गए हैं भाई, आउट ऑफ कंट्री घूमने के लिए पूरा गए, लेकिन इन लोगों में मूड को फ्रेश करने गए हैं, लेकिन क्या देखने को मिल रहा है? कंट्रोवर्सी ही रच रहे हैं। क्योंकि देखो, कोई अच्छी फैमिली जाती है ना तो सब चीज से दूर हो जाता है, कंट्रोवर्सी से दूर, अपना वीडियो बनाया डाले, बाकी सब बातों को अपने लिए भी तो थोड़ा सा कुछ पल होता है, कुछ एक प्यारा मूवमेंट होता है, शेयर कीजिए ना अपने में। फिर भी इनका पूरा ध्यान इधर ही है, क्या हो रहा है, कौन पार्टी में आया, क्या कर रहा है। तो कुछ एक अपना भी होता है ना, कुछ अच्छा मूवमेंट होता है जो आदमी हस्बैंड वाइफ बिताता है, पर यहाँ पर वो सब चीज है ही नहीं।
यहाँ पर एकदम देखने को मिल रहा है कि कंट्रोवर्शियल वीडियो आ रहा है, कंट्रोवर्शियल लाइव आ रहा है। अरे अपना शेयर करो ना। अब पहली बात मैं आंटी जी से ये बोलना चाहती हूँ, आंटी जी आप यशोदा मैया बनी थी, ठीक है। एक वीडियो में आपने बोला था मैं यशोदा मैया हूँ गाइस, चाहे वो बच्चे कैसे भी हों, लेकिन यशोदा मैया भाई यशोदा मैया ही रहती हैं, ठीक है। जैसे कि आप कल के वीडियो में था कि मेरे बच्चे इस बार गलत नहीं है, ठीक है। हम भी कह रहे हैं कि आपके बच्चे गलत नहीं है, तो फिर ये सब क्या उड़ रहा है? क्या उड़ रहा है? और आप जो बोली हम यशोदा माँ हैं, तो फिर आप क्यों भटक गई? क्यों? आप भले ही जैसे कि आप कन्यादान की, आप बहुत अच्छा काम की, बहुत पुण्य का काम की, क्योंकि कन्यादान सबके नसीब में नहीं होता है। मेरी बेटी नहीं है, अब हम कन्यादान किसका करेंगे? एक ही बेटी है तो कोई एक ही ना करेगा। तो कन्यादान सबके नसीब में नहीं होता, पर आपके नसीब में फिर से आया, दोबारा आया। तो आप कन्यादान मतलब महादान, समझ गई ना आंटी जी? महादान की जब आप कन्यादान कर दी, जब वो अपने घर परिवार में खुशी मंगल से, जब हमको महसूस हो रहा है कि अगला पार्टी हमारी बेटी के ससुराल वाले हम लोग को नहीं पसंद कर रहे हैं, तो हम भैया अपना कदम पीछे कर लेंगे। हाँ। और कहेंगे कि बेटा तुम अपने ससुराल में बहुत खुश रहो, दूर से हमारा प्रेम बना रहेगा, फोन करना हमारा प्रेम बना रहेगा। चाहे तुम्हारे ससुराल के लोगों को जब ये सब पसंद नहीं है तो फिर ठीक है, बहुत ये अच्छा सब चीज हम लोग महसूस किए। हाँ। कि ये अंशु की फैमिली आप लोगों को नहीं पसंद करे, चाहे जो रीजन हो, कास्ट को लेकर हो, चाहे वो छीछा लेदर को लेकर हो, जो रीजन हो, वो लोग आप लोगों की फैमिली को नहीं पसंद करते हैं। ये सब कोई जान रहा है, ये आप भी बहुत अच्छे से जान रही हैं, ठीक है। तो फिर आप अपने कदम पीछे कर लेती, छोड़ देती ना, किसी को अपने लाइफ में जीने देती। जब कंट्रोवर्सी जब चल रही थी तो पूजा जो है किस तरीके से लड़ रही थी अंशु के साथ, सो सभी ने देखा भैया, हम तो देख करके हैरान। तो उस समय एक वीडियो, एक कट हम लोगों ने भी देखा, ठीक है। उससे हमको बहुत कुछ क्लियर हुआ कि ये स्वाहा वाली बातें जो हैं, स्वाहा करने वाली बात सबसे पहले आप लोग के तरफ से ही हुआ था शुरू। हाँ, जी हम लोग थोड़ा सा मिस किए थे दोस्तों, क्योंकि वीडियो थोड़ा देख नहीं पाए थे, इसी कारण हमें लगा कि अंशु ने पोक कर हम दिया। हम लोग भटक गए अपने मुद्दे से, बातें आपसे शुरू हुई थी और आपकी बेटी ने ये कहा कि पति सामान इकट्ठा कर रहा है और पत्नी स्वाहा कर रही है। तो सबसे पहले तो आप रिश्ते को आप लोग, आपकी बेटी और आपके दामाद तीनों बैठकर किसी का स्वाहा कर दिए लाइव में। तो बताइए, ये पूछना है कि आपने अपनी बेटी को रोका क्यों नहीं? हाँ, बेटा चुप हो जाओ, तो सब कुछ मत बोलो, ठीक है। लेकिन आपने अपनी बेटी को लड़ने तक दे दिया, छूट दिया कि भैया जाओ, तुम भी जितना डॉलर छापना है ना छाप लो इसके नाम से। कुछ रिश्ते को ना संभालिए, हर चीज को आप ही की बेटी क्यों कूदती है भाई? हमको ये नहीं समझ में आता है, इतना छूट कैसे कोई मिल सकता है भाई? ससुराल से भी नहीं हस्बैंड रोक रहा है ना कुछ भी, छूट मिल जाता है, जाओ लड़ो नहीं। जैसे कि गलत, जैसे अंशु अगर ये चीज इस पॉइंट को उठाती तो गलत थी, तब इनका कूदना सही था, ठीक है। जब ये पॉइंट आप लोग की तरफ से उठा, तब आपको नहीं, आपकी बेटी को कूदना ही नहीं चाहिए, नहीं चाहिए था, इतना वीडियो नहीं छापना चाहिए, नहीं छापना चाहिए। देखिए आंटी जी, देखिए ये वीडियो ना, हम ना किसी का हम पहले बोल देते हैं भैया, हम किसी का सपोर्टर नहीं है। जहाँ जिसका गलती पता चल जाएगा, हाँ, ना, हम उस टाइम छोड़ने वाले नहीं है। आप लोग ये मत सोचना कि भैया इनका सपोर्ट कर रही है, लीजिए अब ये इनका भटकाव हो गया, इनका लगाव हो गया, ये हो गया। नहीं, हम रिएक्शन देने आए हैं और जैसा वीडियो वैसा रिएक्शन, ठीक है। कुछ चीजें हम लोगों के सामने भी हम लोगों को भेजा गया कि देखिए आप लोग भटक गए हो, इस चीज को नहीं देखो। और अब बहुत हम अब मुद्दे पर ही हम बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट ही बात होगी, क्योंकि अच्छे घर की जो बहुएं होती ना, किसी चाहे हस्बैंड चाहे लाख ये हो जाए, लेकिन वो बहू जो होती है ना, अपने घर का इज्जत मान मर्यादा खुद रखती है, ठीक है। एक लड़की के हाथ में अपने बाप की पगड़ी बरकरार रखती है। और उसको गैर मर्दों का सहारा क्यों मिला भाई? रात रात तक बतियाना,
बातें करना, शायरी आपका अच्छा लग रहा है, क्यों? आखिरकार क्या ये बात कहाँ है? तक ये सब सच है आंटी जी? हाँ, थोड़ा अब क्लियर आप कीजिए अगर ये इस झूठ चीज है को। ना, तो आप अब तो लपी भाभी को प्रूफ रखना चाहिए, रखना पड़ेगा। क्योंकि ये कैरेक्टर लपू भैया भी आए हाँ। और इसी तरह पैनल पर दाग लगा दिए, ठीक है, लपी भाभी के कैरेक्टर पर, हाँ। और फिर ये भी आकर ये दाग लगा दिए हैं। तो इस दाग को कौन साफ करेगा? आप, क्योंकि आप भैया बहुत का तो आप सासू माँ नहीं है, आप है माँ माँ है। जबकि आप ही बोलेंगे मेरी बहू कोहिनूर है। तो इस कोहिनूर पे दाग लग रहा दाग है, लग रहा है। साफ कीजिए आंटी जी। क्यों? देखिए, घर के बड़ों से ही आदमी कहता है, बच्चे गलती करते हैं तो बड़े को ही कहा जाता है कि आपके बच्चे गलत है, यहाँ पर गलत चल दिए, गलत कर रहे हैं। बड़े को समझाया जाता है कि अपना अपना सब कुछ संभाल के रखे। इसलिए आपसे ही कहा जा रहा है कि इतना बड़ा दाग लग रहा है, क्या कहिएगा? कुछ क्लेरिफिकेशन दीजिएगा ना पब्लिक में, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। कुछ तो बताइए। इस और तरीके एक से नहीं जाना औरत है। इतना ज्यादा अपने हस्बैंड से ये हो सकती है कि किसी से रोस्टिंग वीडियो बनवाए। बनवा सकती है भाई। वाह! नहीं तो वो बंदा बोला कि मैं इस फैमिली को नहीं जानता हूं। आखिर ये सब बातें मुझे कैसे पता चला? किसी के बातों से ही ना पता चला। अब आप आखिरकार बताइए, मेरी शायरी उसे क्यों अच्छी लगती आप थी? बताइए क्या सच क्या झूठ है? कौन आखिरकार झूठ है? उनकी मम्मी ऐसा क्यों बोली कि मेरे बेटे से मोबाइल नंबर लेती थी और घंटों बात करती थी? ये हम इनकी मम्मी को आज तक नहीं देखे, नहीं, हम इन स्वेगी सिंह राजपूत को भी नहीं जानते। देखे थे। ये जो भी जहाँ भी बहुत फेमस होंगे, जो भी होंगे, मैं नहीं जानती हूँ, ठीक है। मैं चंद ब्लॉगर को ही जानती हूँ, इसलिए हमें कुछ अटपटा लगा, कुछ चीजें हम भी देखे, कुछ चीज हमें भेजे भी गई, वो भी देखे। अब आप बताइए, क्लियर तो आप आखिरकार करेंगी? उस कंट्रोवर्सी में आपने साथ दिया, आपकी बेटी ने साथ दिया, उनकी दोस्त थी किट्टू अमित, जो उन्होंने ऑल भी साथ टाइम खड़ा रही। दिया। तो आखिरकार इन लोगों से नहीं बात कर करके उन्हीं से क्यों गई बात करने? क्यों गई? कहाँ ये बात कहाँ तक सच है? आखिरकार आपकी बहू जो कि अंबाला में है, वो आखिरकार 4 मर्दों के बीच में क्यों रहती है आंटी जी? आपको ये सब अटपटा नहीं लगता है कि आखिरकार मेरी बहू 4 मर्दों के बीच में क्यों इतना मर्द भरे रहते हैं, उस बीच में बैठी रहती है, मर्द उसको आकर के फूलों का मतलब फूल लगा रहा है बालों में, मर्द को ये रसगुल्ला खिला रही है, किसी स्विमिंग पूल में मर्द लोग नहा रहे हैं, उस बीच में आपकी बहू गुलछर्रे उड़ा रही है। ये सब अच्छी बहुए के जो है ना निशानी नहीं है। जो आप कोहिनूर का हीरा जो बताई ना, उसका प्रूफ मैंने देख दिया आप ही के वीडियो से। ये अच्छी घर की पहचान नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से आप आती हैं इज्जत को लेकर के, तो आप एक गार्जियन हो, ठीक है। और गार्जियन के तरीके से अपने बच्चों को हैंडल कीजिए। बिल्कुल। आप जो बोली कि मैं हूँ यशोदा मैया, तो सिर्फ अपने बच्चों को ही गलतियों को जो आप माफ़ी करती हैं और किसी बच्चों को लेकर के टारगेट कर देती हैं, अंशु को जैसे कि टारगेट किए आपने, तो ये कहाँ तक? देखिए, अंशु गलत थी, बहुत हम उसको बोले, बहुत बोले, इतना बोले हैं, तब तक बोले जब तक वो लाइव हम आपका नहीं देखे, जिसमें आप लोगों ने उनको सबसे पहले स्वाहा कर दिया। जब वो चीज हम देखे तब क्या कि नहीं, यहाँ पर तो गलती तो आपके तरफ से हुई है, फिर वहाँ हम गलत जगह चले गए हैं। और ये कहाँ पर उस शुभम बाबू ने बोला कि मैं मरवा दूंगा, ये कर दूंगा? वैसा तो लाइव में कुछ बोला नहीं। लाइव में तो सिर्फ यही बोले भाई कि मैं ये कंट्रोवर्सी वीडियो नहीं कर सकता हूँ, और चैट दिखाया कि इतना इतना वीडियो का मेरे शादी वाला जो वीडियो हुआ था इससे इन लोग इतना कमाए हैं, यही तो बोला है। और मैं कंट्रोवर्सी वीडियो नहीं कर सकता। उसी बीच जब लाइव चल रही थी दोस्तों, उसी बीच भैया ये पंकज जी का, इनके जो जीजू हैं भाई, उनका फ़ोन आता है और उन्होंने ये बोला मैंने फ़ोन पे ही कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, कंट्रोवर्सी करना है क्या? हटो ये सब चीज़ से, ये सब चीज़ें हम लोगों के लिए नहीं है। जो कर रहा है ना उन्हीं लोग को करने दो, क्योंकि इन लोग कंट्रोवर्सी करके ही फेमस होते हैं।
आप लोग का एक इतना इज्जतदार फैमिली जो है ना वो कभी भी अपने इज्जत को सोशल मीडिया पर छीछालेदर नहीं करेगा, बेचेगा नहीं। वो नॉर्मल ब्लॉगिंग, घर का ब्लॉगिंग, अपना पर्सनालिटी ही दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आए दिन एक औरत को ही करना पड़ रहा है। और जैसे कि लपी भाभी बोली थी कि सारी औरतें ना मेरे पति के ही पीछे पड़ जाते हैं, तो भैया सारी औरतें, हम इस पर भी बोले हैं, जब सारी औरतें आपके पति पे पड़ रहे तो आपके पति क्यों औरत से भिड़ते हैं? उसको साइड क्यों नहीं छोड़ देते हैं? क्योंकि अच्छे घर के जो जेंट्स होते हैं ना, इतने औरतों के बातों का जवाब नहीं देते हैं, औरतों के मुंह ही नहीं लगते हैं। और की औरत देखो, उनके भी जेंट्स होंगे ना, कोई जेंट्स ऐसे होते हैं ना, अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, औरत आके बोल रही है तो कोई जेंट्स ऐसे होते हैं जो कि उसका मुंह नहीं लगते। उनके घर में भी जेंट्स होते हैं। हाँ, औरत से क्या मैं मुंह लगूं, औरत से क्या लगूं? जेंट्स रहते तो बात करते, उनके घर के जेंट्स से बात करना पसंद करते हैं। तो अपने ये मतलब कि लपू भैया को ना हैंडल करिए। लापी भाभी, आप लोग एकदम भटक रही हैं। ये झूठ मूठ का प्यार दिखाना, अच्छा खासा आपका लाइफ चल रहा है, फिर आप लोग अपने मुद्दे से, अपने जीवन से आप लोगों का भटकाव हो रहा है। आखिर क्यों? भैया 5 रुपया कमाओ, ठीक है, कम पैसा कमाओ पर इज्जत कमाओ। जरूरी नहीं है कि बहुत कमा लिए और इज्जतें साला नहीं रहा। सॉरी, कुछ अब शब्द मेरे से भी निकल गया, ठीक है, फ्लो में हमसे भी हुआ गलती। नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हम लोग नहीं बोलते हैं। तो इज्जत सबसे सबसे पहले इज्जत को रखिए। खैर दोस्तों, और एक बात और पूछना चाहेंगे कि भैया जी के सारे फ्रेंड थे, सारे दोस्त से, सब दुश्मन क्यों? आखिरकार क्या ऐसी बातें हुई जो कि सारी लोग साइड धर लिए? भाई पंकज निशा जिनके साथ इनको बहुत अच्छा बॉन्डिंग थी, जिसको ये अपने घर में रखे, हाँ, हर कुछ दिए, हर कुछ चैनल, हर सब कुछ दिए, ठीक है, वो अलग हो गए। जिनका इतना ये मदद किए थे, काहे, क्या बात थी? अंशु शुभम क्यों अलग हो गए? ये अंशु जिसका ये सब कुछ इस घर से हुआ, क्यों यहाँ इतना सपोर्ट मिला, यहाँ भी इनको एक नोट छापने की मशीन भी दे दिए इन लोग, पूरी फैमिली, ठीक है, पहचान तक दे दिए, ये भी अलग हो गई। क्यों? इतना कोई नमक खा, इतना कोई नहीं करता, जरूर कुछ और बात होगी। इनके जो सबसे दिल के करीबी, जो इनके साथ कंट्रोवर्सी में थे, राशिद, हाँ, वो भी पता नहीं क्या हुआ, कौन पढ़ाई करके ये अलग हो गए और इस पार्टी में ये गए। आखिर क्यों? सारी बातों को जवाब चाहिए भैया। इनके अपने इनसे दूर क्यों हो गए? खैर दोस्तों, आज का हमारा यही रिएक्शन है, ठीक है। हम लोग भी थोड़ा सा भटकाव हो गया था क्योंकि चीज़ों को शुरू से हम लोग नहीं समझ पाए थे। तो अब हमारा रिएक्शन ऐसे ही आएगा। और हाँ, हम अपने सारे व्यूअर्स जो हमको पसंद करते, जो प्यार करते हैं, ठीक है ना, वो अगर हम कहीं भटक जाए ना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, दीदी आप यहाँ पर गलत जा रहे हो, ये बात नहीं, ये बात है, तो बहुत 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 उपकार होगा। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।